देखिए क्वेश्चन, एक त्रिभुज है एबीसी, बीसी की लंबाई जो है एबी की 2 गुनी लंबाई से 2 कम है। उसके बाद में एसी की जो लंबाई है वो एबी की लंबाई से 6 अधिक है। इसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है उस तरीके से हमारे को ये समझना। बीसी की जो लंबाई है ये दे रखी है, बीसी की लंबाई कितनी दे रखी है, AB की लंबाई की 2 गुनी से कितनी है, 2 कम है। ठीक है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो AC की जो लंबाई है वो क्या है, AB की जो लंबाई है AB की लंबाई से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। ठीक है, AB की लंबाई से कितनी अधिक है, 6 अधिक है। तो अपने को बता रखा परिमाप कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है। और अपने को क्या बताना, त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो देखते हैं हमारे पास में किस तरीके से निकलेगा। परिमाप का मतलब क्या होगा, तीनों भुजाएं AB प्लस BC प्लस AC, ये त्रिभुज की तीनों भुजा हो जाएगी। और ये तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी देर की है, 60 देर की। कितनी देर की है, 60 देर की। इसमें से जिसकी वैल्यू देर की वो यहाँ लिख लेंगे। तो हमारे पास में BC और AC की वैल्यू दे रखी है। BC और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो BC और AC ये दोनों को जोड़ देंगे तो BC प्लस AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3AB और 6 प्लस का माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3AB प्लस 4 हो जाएगी। और ये AB तो है, ये 3AB और AB कितना हो जाएगा 4AB प्लस 4 इधर चला जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 60 में से 4 या 56, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। अब सबसे बड़ी भुजा देखनी है तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, अगर देखेंगे 14 में 6 जोड़ेंगे तो ये तो 20 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो ये कितना होगा, 14 28 में दुगुना AB का दुगुना यहाँ 14 28, 28 में तो 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 26। तो BC भुजा सबसे बड़ी होगी और वो कितनी होगी 26। तो 26 इसमें कौन सा है, ये तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है।